नमस्कार, मैं नयन वाश स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 7 फेमस मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कितने मॉन्यूमेंट्स को हमको पढ़ना है। तो टोटल 5 मॉन्यूमेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन करे गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुब मीनार की, फिर जानेंगे गोलाकोंडा मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इसी तरीके से फिर रेड फोर्ट, ताजमहल और लेक्चर के आखिर में हम जानेंगे जामा मस्जिद के बारे में। इन पांचों ही मॉन्यूमेंट्स पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था 1199 एडी के अंदर, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद कुतुब मीनार का आगे का जो कंस्ट्रक्शन है वो इनके सन इन लॉ और जो इनके सक्सेसर थे इल्तुतमिश, इन्होंने करवाया 1229 एडी में। कुतुब मीनार की अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेहरौली शरीफ दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये बेसिकली एक मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंडिया में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 240 फीट हाई है, और अगर मीटर्स में हम देखें तो ये लगभग 73 मीटर्स ऊंची है। इसके अंदर टोटल 379 स्टेप्स हैं, जहाँ से आप पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं चढ़ के। यानी कि इसके अंदर क्या है, सीढ़ियाँ हैं, जिससे इसके बॉटम से टॉप तक पहुंचा जा सकता है। ये जो कुतुब मीनार है, इसके अंदर रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर डिजाइन पर्पज से व्हाइट मार्बल भी देखने को मिलती है। ये जो टावर है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, जो कि एक फेमस सूफी सैंत थे, इनके नाम पे बनाई गई थी। ओरिजिनली कुतुब मीनार के अंदर 5 स्टोरी थी, ठीक है। ऊपर की जो 2 मंजिल हैं, इनको डैमेज पहुंच गई थी लाइटनिंग के द्वारा 1369 के अंदर। तो उसके बाद इसका जो रिकंस्ट्रक्शन था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। सिकंदर लोदी ने बाद में जाके इसका रिनोवेशन भी कराया। ठीक है, तो मेनली तो हम ये याद रखेंगे। आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पे कराया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। अब हम अगले मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो इसके बाद जो अगला मॉन्यूमेंट हमको पढ़ना है या मॉन्यूमेंट्स हमको पढ़ने हैं वो गोलाकोंडा मॉन्यूमेंट्स है। गोलाकोंडा बेसिकली एक वेल नोन फोर्टिफाइड कमर्शियल सेंटर था 13 से 14 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, जो कि कुतुब शाही सुल्तान्स ने करवाया बनवाया था। इसमें जो गोलकोंडा फोर्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट है हैदराबाद के अंदर, जो कि 13 सेंचुरी में ककातिया किंग्स ने बनवाया। प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर है गोलाकोंडा फोर्ट का, उसको रेनोवेट कराया था कुतुब शाही किंग्स ने, और एक बहुत बड़े मैसिव फोर्ट्स के अंदर बदल दिया, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। गोलाकोंडा के अंदर एक फेमस किंग भी हुए जिनको पोइट किंग कहते हैं। ये बेसिकली फिफ्थ रूलर थे गोलाकोंडा के। इसमें जो गोल गुम्बद है बीजापुर कर्नाटका में, ये मसोलियम है मोहम्मद अली शाह का, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे गोल गुम्बज हम देख पा रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, मसोलियम यानी कि कब्र है किसकी? मोहम्मद अदील शाह की, ठीक है। और वर्ल्ड के नज़रिए से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट डोम है, यानी कि जो गुम्बद है दूसरी सबसे बड़ी गुम्बद है, जो कि क्यूबिकल फॉर्म में है वर्ल्ड में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 180 फीट ऊंची है, और इसका जो डोम है वही लगभग 60 फीट ऊंचा है, ठीक है। और चारों तरफ क्या है, ग्रेनाइट के पिलर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट हमें पता है कि ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये बेसिकली रेसिडेंस था मुगल एम्परर्स का इंडिया में नियरली 200 ईयर्स अंटिल 1857। शाहजहां जो थे, इन्होंने कमीशन किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट इन 1638, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली के लिए शिफ्ट कर देंगे। इसकी जो डिज़ाइन थी, ये क्रेडिट दिया जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। ये जो फोर्ट है ये लाई करता है यमुना रिवर के किनारे, और इसका कंस्ट्रक्शन 1648 यानी कि 10 साल के अंदर लगभग हो गया। रेड फोर्ट जो है बिल्ड किया गया है द फोर्टिफाइड पैलेस ऑफ शाहजहांबाद, जो कि कैपिटल थी फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां की 1648 में, यानी कि जिस दिल्ली को आज हम जानते हैं, पहले के टाइम पे ये शाहजहांबाद के नाम से जानी जाती थी, जिसके चारों ओर क्या थी, दीवारें थी। जैसे अगर हम दिल्ली जाते हैं आज भी हमें सुनने को मिलता है कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तो बेसिकली उसी दीवार के क्या थे, गेट थे। तो इसी के अंदर जो फोर्ट था जहाँ पे मुगल एम्परर रहेंगे, तो उसके लिए रेड फोर्ट बनवाया गया था।
इसमें कई सारे आर्किटेक्चरल एलिमेंट यूज़ करे गए हैं जैसे कि मुगल बिल्डिंग में होते थे, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं फ्यूजन ऑफ तिमुरिद, पर्शियन और हिंदू ट्रेडिशंस को। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 207 में घोषित किया था 2007 में। तो इस पे क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर्स में आया, एक बार आप इसको देख लेंगे। रेड फोर्ट जो है ये ट्रांसलेशन है हिंदुस्तानी लाल किले की, जो कि ड्राइव किया गया है रेड सैंडस्टोन वॉल्स के कारण। ये जो फोर्ट है ओरिजिनली इसको ब्लेस फोर्ट कहते थे, यानी कि किलाए मुबारक। आगरा फोर्ट को भी लाल किला कहा जाता है ना, आगरा में भी एक लाल किला पड़ता है। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी क्या है, एक लाल किला है। दिल्ली वाला लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और आगरा वाला किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, अब रेड फोर्ट के अंदर हम जब जाते हैं तो कुछ यहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं। सबसे पहले जैसे कि लाहौरी गेट है, ये मेन गेट है रेड फोर्ट का। यहाँ पर ही जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ इसके जो रैम्पार्ट है यहाँ से स्पीच दी जाती है। द लाहौरी एंड द दिल्ली गेट्स वर यूज्ड बाय द पब्लिक, जबकि हैदराबाद वाला जो गेट था इसको एम्परर यूज करते थे अपने आने जाने के लिए। यहाँ पर एक खास महल भी है जो कि एम्परर का अपार्टमेंट था। इसके अंदर एक मोती मस्जिद पड़ती है जिसको पर्ल मॉस्क कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 1659 में कराई गई थी। ये बेसिकली एक प्राइवेट मॉस्क था जहाँ पे औरंगजेब इबादत किया करता था। रेड फोर्ट के अंदर ही दीवाने खास है, यानी कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ पे Francois Bernier describes seeing the jeweled peacock throne here during the 17th century, यानी कि एक पर्सन थे फ्रैंकोइस बेरेनियर। इनकी राइटिंग से एक जिक्र आता है कि इसके अंदर एक पिकॉक थ्रोन रखा हुआ था जिसमें कोहिनूर डायमंड लगा था। फिर इसमें एक रंग महल भी है, ठीक है, जहाँ पे एम्परर की वाइफ्स और मिस्ट्रेसेस रहा करती थी। इसके बाद जो अगला आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है वो ताजमहल है। ताजमहल बेसिकली एक वाइट मार्बल का मौसोलियम है जो कि आगरा के अंदर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था अपनी थर्ड वाइफ की मेमोरी में, जिनका नाम मुमताज महल है। Shahjahan presented Maharaja Jai Singh with a large palace in the center of Agra in exchange for the land, यानी कि ये जो जमीन थी ताजमहल बनाने के लिए इसको महाराजा जय सिंह से लिया गया था और बदले में इनको काफी बड़ी जमीन आगरा के सेंटर में दी गई। ताजमहल जो है ये एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इस्लामिक, पर्शियन, तुर्किश और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स के। 1983 के अंदर जो ताजमहल है इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1653 में जाके इसका कंप्लीटेशन हुआ, जिसमें लगभग हजारों जो आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन थे वर्ल्ड से आए। The plinth and the tomb took roughly 12 years to complete. The remaining parts of the complex took additional 10 years and were completed. यानी कि मेन जो स्ट्रक्चर हम बीच में देखते हैं लगभग उसमें 12 साल लगे बनने में, और उसके आसपास के जो बाकी का पार्ट है उसको और 10 साल लगे। तो इस तरीके से लगभग 22 साल यहाँ पे लगे बनने के लिए ताजमहल। अगर कॉस्ट देखा जाए कि ताजमहल बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, तो एस्टिमेट किया जाता है कि उस टाइम के जो 32 मिलियन रुपए थे, ठीक है, उस टाइम के 32 मिलियन रुपीस, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए उस टाइम के, जो कि आज के बहुत होते हैं, लग गए थे इसको बनाने में। द ट्रांसलूसेंट व्हाइट मार्बल जो है इसको मकराना से लाया गया था, जो कि राजस्थान के अंदर है। जसपेर को पंजाब से लाया गया। जेड और क्रिस्टल जो थे चाइना से आए। इसी तरीके से जो टर्कॉइज था वो तिब्बत से लाया गया। लापिस लजूली अफगानिस्तान से आया, जबकि जो सैफियर स्टोन थे वो श्रीलंका से आए। और कैरेलियन स्टोन अरेबिया से मंगाया गया। इसमें लगभग 28 टाइप के प्रीशियस स्टोन्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे थे, जो कि वाइट मार्बल में पेट्राजुरा वाली जो टेक्निक थी कैलीग्राफी की उसमें यूज हुए। इसके लिए जो स्कल्प्टर्स बुलाए गए वो बुखारा से आए, कैलीग्राफर सीरिया पर्शिया से आए, इनलेयर जो थे साउथर्न इंडिया से आए और जो स्टोन कटियर्स थे वो बलूचिस्तान से आए थे। ताजमहल was entrusted to a board of architects under the imperial supervision including अबद उल करीम, मैमूर खान, मकरमत खान और उस्ताद अहमद लाहौर। ये 3 पर्सन के अंडर में जो इसका मैप बनाने या कहीं आउटलाइन बनाने का काम था वो दिया गया। ताजमहल के अंदर कुछ फेमस बिल्डर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट काम करे, जिसमें से इस्माइल अफंदी, जो कि इस्माइल खान के नाम से भी जाने जाते थे। ये ओटोमन एम्पायर से आए थे, एक तुर्किश आर्किटेक्ट थे। इन्होंने ही जो बीच का ये मेन डोम है इसको डिजाइन किया था, ठीक है। इसके बाद उस्ताद ईसा जो कि शिराज में बॉर्न हुए थे ओटोमन एम्पायर में, ये भी आगरा आए। इनको जो आर्किटेक्चरल डिजाइन या फिर जो मेन डोम है इसके लिए इनको भी
जाना जाता है कि इनने भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा डिज़ाइनिंग में। फिर जो पुरू थे बनारस के, बेनारस पर्शिया हैज़ बीन मेंशन एज़ अ सुपरवाइजिंग आर्किटेक्ट, यानी कि सुपरवाइजिंग का काम इन्होंने किया। काज़िम खान जो थे नेटिव थे लाहौर के, इन्होंने जो सॉलिड गोल्ड फाइनल कास्ट था उसको किया, यानी कि जो बीच में हमें ऊपर की तरफ ये जो यहाँ पे चीज़ें लगी दिख रही हैं मीनार्स के ऊपर है ना, इसको इनने करा। और जो अमानत खान थे शिराज़ ईरान से, ये चीफ कैलीग्राफर थे। इसी तरीके से अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे ये ऑथर थे बादशाहनामा की, जो कि ऑफिशियल हिस्ट्री रखता है शाहजहाँ रीजन की, जिसको हम ताजमहल या फिर रोज़ा है मुनव्वरा से जानते हैं। शाहजहाँ को भी ताजमहल के अंदर ही बरी कर दिए गए इनके मरने के बाद, नेक्स्ट टू हिज वाइफ मुमताज महल। आखिर में जो हमें मॉन्यूमेंट यहाँ पे पढ़ना है एग्जाम पर्पज से, वो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो है एक, यहाँ पे देखिए जो जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं वो हम दिल्ली वाली जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि काफ़ी सारी जामा मस्जिद डिफरेंट जगह पे है। तो जो फाउंडेशन थी हिस्टोरिक जामा मस्जिद की, ये बेसिकली जो पहाड़ी है शाहजहाबाद ओल्ड दिल्ली के अंदर उस पे रखी गई फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा। ये लार्जेस्ट मॉस्क यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया के अंदर। इसमें लगभग 6000 जो वर्कर्स थे वो लगे, और लगभग 6 साल इसको बनाने में लगे। उस टाइम पे जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई थी वो 1 मिलियन रुपए यानी कि 10 लाख रुपए थे उस टाइम के। जामा मस्जिद का जो कंप्लीटेशन था ये 1656 में हुआ। इसमें 3 गेट हैं, 4 टावर हैं और 40 मीटर ऊंची मीनारेत हैं, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्ट करी गई है रेड सैंडस्टोन स्ट्रिप और व्हाइट मार्बल्स के द्वारा। ये जो मॉस्क है इसमें काफी बड़ा एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जो कि 75 बाई 66 मीटर का है, जिसमें लगभग 25,000 लोग एक बार में क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जामा मस्जिद तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन ऐसी और भी जामा मस्जिद है जो कि डिफरेंट लोगों ने बनवाई, तो इसको भी हम याद रखेंगे। जैसे कि जो जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है इसको शाहजहाँ ने बनवाया, जो जामा मस्जिद जौनपुर के अंदर है इसको हुसैन शाह ने बनवाया, जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में है इसको अकबर ने बनवाया, जामा मस्जिद जो कि लखनऊ में है इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया, जामा मस्जिद जो कि भोपाल में है इसको बेगम कुदीसिया ने बनवाया, जामा मस्जिद अहमदाबाद के अंदर अहमद शाह फर्स्ट ने बनवाया, और जो जामा मस्जिद श्रीनगर में है इसको सिकंदर शाह ने बनवाया। ठीक है, अब इन पांचों चीज़ों पे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इसके लिए आप एक बार क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर जो भी कुछ हमने डिस्कस करा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमको वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, हम सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।